चलिए एक आदर्श स्कूल को देखते हैं। स्मार्ट क्लासेस, स्वच्छ वातावरण, यूनिफॉर्म में पढ़ते खेलते बच्चे, एक खूबसूरत बिल्डिंग, हरा भरा बगीचा। पर यह कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, बल्कि भारत सरकार द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जिसकी बागडोर डॉक्टर यशपाल सिंह जी ने संभाल रखी है। वर्ष 2018 में डॉक्टर यशपाल सिंह जी ने प्रिंसिपल के पद को ग्रहण किया। उनके डायनेमिक नेतृत्व में स्कूल ने नए आयाम छुए और विद्यार्थियों को न सिर्फ शिक्षा बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे खेल, तैराकी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए। उनकी अगुवाई में यह सरकारी स्कूल एक आदर्श शिक्षण संस्थान बन गया है। 2023 में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर यशपाल सिंह, प्रिंसिपल, EMRS भोपाल, मध्य प्रदेश, उन 75 सबसे टैलेंटेड टीचर्स में से एक हैं जो पूरे देश से एक सख्त और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन 3 स्टेज प्रोसेस के जरिए चयनित किए गए। डॉक्टर यशपाल सिंह जी का जन्म 4 अगस्त 1962 को भोपाल में हुआ था। उनके पूज्य पिताजी का नाम स्वर्गीय BP सिंह और माताजी का नाम श्रीमती महादेवी सिंह है। डॉक्टर सिंह मूलतः भोपाल के निवासी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट एक्सीलेंस सुभाष स्कूल भोपाल से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी, जो कि आज के समय में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, का चयन किया। यहां से उन्होंने MSc और PhD की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर यशपाल सिंह जी ने अपने करियर का शुभारंभ 1 नवंबर 1985 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर, जिला रायगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक के रूप में किया। डॉक्टर सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती रीता सिंह भी जनजातीय आयोग मध्य प्रदेश भोपाल में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इनके एक बेटा एवं एक बेटी भी हैं। बेटा सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं और बेटी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही है। 2018 से पूर्व डॉक्टर यशपाल सिंह डायरेक्टरेट सतपुड़ा भवन में सहायक आयुक्त के रूप में पदस्थ थे। इसके बाद उन्होंने EMRS के प्रिंसिपल के पद का कार्यभार संभाला। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना 2017-18 में हुई थी। EMRS के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में डॉक्टर यशपाल सिंह को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने प्रिंसिपल का पद ग्रहण किया तब स्कूल में संसाधनों का बहुत अभाव था। डॉक्टर यशपाल सिंह ने 400 से ज्यादा छात्रों के लिए आवास और शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त किया। यह काम आसान नहीं था। शिक्षा स्टाफ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया। डॉक्टर सिंह ने EMRS में अपने कार्यकाल के दौरान कई उल्लेखनीय कार्य किए, जैसे उन्होंने स्कूल में एक पुस्तकालय की स्थापना की, स्मार्ट क्लासरूम्स बनवाए, ऑडिटोरियम बनवाया और उन्होंने बच्चों की सुविधा के लिए एक ब्रिज भी बनवाया जो हॉस्टल को स्कूल से जोड़ता है। पर्यावरण बचाने के लिए नए तरीके शुरू किए। स्कूल परिसर के बगीचे में उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए, जिससे बच्चों को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। EMRS के बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए डॉक्टर यशपाल सिंह ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी छात्र को व्यक्तिगत कारणों से स्कूल छोड़ना न पड़े। सर ने इस बात पर भी जोर दिया कि EMRS में स्टूडेंट्स की स्किल्स को भी डेवलप किया जाए। डॉक्टर यशपाल सिंह ने 2024 में बच्चों के हित में एक और नई योजना की शुरुआत की, दक्षिणा, जिसमें पूरे देश से चयनित 90 छात्रों को नीट, JEE की कोचिंग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्रावास में रहते हुए निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इन विद्यार्थियों का चयन पूरे देश में संचालित 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 10वीं पास विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है। इन 90 विद्यार्थियों में से 45 छात्र मध्य प्रदेश के और अन्य 45 छात्र पूरे देश से चुने जाते हैं। ऐसी अनोखी पहल करने वाला EMRS देश का एकमात्र और प्रथम संस्थान है। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, प्रिंसिपल EMRS भोपाल। 2023 में 1 नवंबर 1985 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर, जिला रायगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक के रूप में किया। डॉक्टर यशपाल सिंह, प्रिंसिपल EMRS भोपाल,
कृपया आप अपने जीवन के उस प्रेरणादायक समय के बारे में बताएं जिसने आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित किया हो। 80 का दशक जो हुआ करता था वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कठिन समय था। मैं मध्यम वर्गीय परिवार का रहने वाला था। आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए मैंने अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे परिणाम बहुत अच्छे रहे। उसके कुछ समय बाद जैसे ही मैं बीएससी फाइनल में आया, मैंने यस कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दी। मैं इस राजधानी का पहला व्यक्ति था कि जिसने इंजीनियरिंग के लिए पीईटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए कोचिंग चालू कर दी थी। तो उससे मेरे को बड़ी हेल्प मिली और हेल्प के साथ साथ मेरा मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट था वो भी बड़ा मजबूत बना, जिसका फायदा मुझे ये मिला कि मैंने मैथमेटिक्स में ही एमएससी किया और आज आपके सामने हूँ। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरे समय में एक केसी मगवानी साहब व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। वो मेरे आदर्श शिक्षक रहे। शुरू में मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया और मेरा मैथमेटिक्स के प्रति इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया, मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स में किया। तो ये उनकी देन है। आज भी मैंने आदर्श के रूप में स्वीकार करता हूँ और जब भी किसी की बात होती है मैं उनका नाम जरूर लेता हूँ। पारिवारिक कुछ कठिनाइयाँ प्रारंभ में मेरे सामने भी आई। जब मेरे बेटे का बर्थ हुआ उस समय उसको बहुत ही छोटे एज में, मतलब ये कहूँगा कि 4 से 5 दिन के बच्चे को मुझे नागपुर लेकर के जाना पड़ा और उस समय मैंने ये महसूस किया कि पिता का उत्तरदायित्व क्या होता है और जिम्मेदारियां क्या होती है। वो मेरे जीवन का बड़ा कठिन समय रहा। यही वजह थी कि डॉक्टर यशपाल सिंह ऐसे वातावरण में रहने वाले विद्यार्थियों की परेशानी और चुनौतियों को अपनी ही कहानी समझकर महसूस करते हैं। उनकी संवेदना और समझ उन्हें उन बच्चों के बीच एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करती है। ईएमआरएस में उनके आने के बाद स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरीन सुधार देखा गया। उनकी इस नई सोच और दृष्टि ने विद्यालय में एक नए उत्साह का संचार किया, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने लगे। आज स्कूल उनके प्रयासों के साथ एक नए विकास के स्तंभ और ऊंचाइयों तक पहुंचा है, जो सभी के लिए गर्व का विषय है। अपने 38 वर्षों और 10 महीनों के कार्यकाल में डॉक्टर यशपाल सिंह ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान 2024, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। तेजोमय सम्मान 2024, अपने कार्य क्षेत्र में स्थायी विकास और प्रशंसनीय कार्यों के लिए दिया गया। ज्योतिर्मय सम्मान 2024, उच्च शिक्षा और आधुनिक स्कूल शिक्षा में एक क्रांति लाने में उनके शानदार योगदान के लिए। अध्यक्ष लोकसभा द्वारा सम्मान पत्र। भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2024, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। लीडिंग एजुकेशनलिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड 2024, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। कमिश्नर NESTS द्वारा सम्मान पत्र। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा सम्मान पत्र 2022-23। ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सम्मान पत्र। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा सम्मान पत्र 2023-24। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा सम्मानित। अपने जीवन काल में डॉक्टर यशपाल सिंह जी को भारत के बहुत सारे सम्माननीय लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी शामिल हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह ने अपने प्रशासनिक कार्यकाल में बहुत उत्कृष्ट और समाज सेवी कार्य किए हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद भी वह अपने इन कार्यों से पीछे हटना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं सोच रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने प्रिय विषय गणित से संबंधित लेखन पर कार्य करना, कौशल और स्वरोजगार के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करना, पर्यावरण सुरक्षा और संवर्धन पर कार्य करना, समाज सुधार कार्य जैसे नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बालिका और महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता
और भारतीय संस्कृति का संरक्षण। हम सभी आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए दिल से आभारी रहेंगे। आपने न केवल अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए, बल्कि कई लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। आपकी भावी योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।